हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है चैनल के ऊपर जहां हम टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से चार्ट्स के ऊपर पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और कहां पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए और कहां टारगेट रहना चाहिए और एंट्री पॉइंट, परफेक्ट एंट्री पॉइंट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज जिस स्टॉक की हम एनालिसिस करेंगे वो है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे स्टॉक्स का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और काफी हद तक जो हमारी जो स्टडी है वो सही भी साबित हुई है। कुछ स्टॉक्स में, हालांकि कुछ स्टॉक्स में वो सही साबित नहीं हुई है, बट जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर इंडसइंड बैंक है, एसबीआई है, वहां पर प्राइस एक्शन को हम मॉनिटर अभी भी कर रहे हैं और एक सर्टेन वे में वो बिहेव डेफिनेटली कर रहा है। आज हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक के अंदर। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस हम चाहते हैं कि आप इसका फुल यूज करें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और आपको टाइम टू टाइम अपडेट स्टॉक मार्केट के ऊपर मिलती रहे। तो चलते हैं चार्ट्स पर आईसीआईसीआई बैंक के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर और मंथली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि पिछले 10 या 15 सालों से आप कह सकते हैं एक बुलिश रन चल रहा है। हालांकि काफ़ी डीप करेक्शंस भी प्राइस ने देखे हैं, खास करके 2016 और 2015 में प्राइस जो है उसने एक डीप करेक्शन दिखाया है, लेकिन ऑन द होल एज ऑन टुडे एक बुलिश ट्रेंड में प्राइस रहा है अगर आप रीसेंट प्राइस एक्टिविटी को छोड़ दे तो यहां पर ये जो मार्च का बेरिश कैंडल है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही डीप करेक्शन लेके आया है, ना कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर बट इन मोस्ट ऑफ द अदर बैंक्स एज वेल। तो ये जो बेरिश करेक्शन हुआ है इसकी रिकवरी प्राइस करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हो सकता है इसके लिए काफी महीने यहां पर लग जाए। इसमें अगर एक और चीज हम नोटिस करते हैं तो देखिए प्राइस जो है उसने शैडोज बनाए हैं इन द डाउन साइड, मतलब रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस यहां पर साफ दिख रहा है। मंथ ऑन मंथ जो है रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस होता आया है, जो कि हम इन शैडोज से, ये जो विक बनाए हैं इन कैंडल्स के, उनसे समझ सकते हैं। प्राइस जो है एक कंप्रेस्ड मोड में आता हुआ दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, लेकिन ये ऑब्वियस है क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद में प्राइस जो है वो वी शेप रिकवरी इतनी तुरंत यहां पर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली उसको काफी समय देना पड़ेगा क्योंकि मीन रिवर्शन की प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी और डाउ प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्राइस एक्टिविटी आगे अपना रुख डिसाइड करेगी। तो एज ऑन टुडे यहां पर ये हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस है और आगे चलते हैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम में और एनालिसिस करके जो इमीडिएट पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये जो एपेक्स है डबल बॉटम का, उसका एक क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये जो डीप करेक्शन हुआ है उसके बाद में प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं सो दैट फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हम इसको यूज कर पाए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट यहां पर काम कर रही है। और दूसरा एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहां पर निकालें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्राइस ने यहां पर फेस किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट है वो 285 पे है और ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये 378 पे है। और अभी तक ये एपेक्स का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, प्राइस अभी भी वही रेजिस्टेंस फेस कर रही है, लेकिन अगर इस एपेक्स का ब्रेकआउट होता है आने वाले दिनों में तो प्राइस किस लेवल तक अपना एक बुलिश सिग्नल दे सकती है वो हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस प्राइस को प्रोजेक्ट करने का ट्राई करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस लेवल्स तक जो है वो प्राइस यहां पर जा सकता है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन निकाल लें तो यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर एक प्रोजेक्शन प्राइस का आता हुआ दिख रहा है जो कि 475 के ऊपर है। तो
अगर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का, तो जो टारगेट अचीव हो सकता है इस केस में वो करीबन 474 का है, और परसेंटेज में अगर हम इसको निकालें तो ये 20 to 25% का एक टारगेट यहां पर अचीव हो सकता है। हो सकता है इसको काफी दिन लग जाए, ये हम यहां पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि ये आने वाले कुछ दिनों में ही होगा, क्योंकि प्राइस फिलहाल जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है और काफी कुछ डिपेंड करेगा बाकी इकोनॉमिक मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स के ऊपर। तो हो सकता है प्राइस एक्शन से जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का तो काफी अच्छा मुनाफा यहां पर हो सकता है। और यहां पर हम डेली टाइम फ्रेम में हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी वो दोनों ट्रेंड लाइंस इंटैक्ट है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहां पर देखने वाली एक बात यह है कि प्राइस जो है इस चैनल में तो जा रहा है, लेकिन साथ ही में रीसेंट प्राइस एक्शन को अगर हम मॉनिटर करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करता आ रहा है एज अ सपोर्ट। तो ये जो एक ट्रेंड चला है जहां पर कि हायर हाइज हायर लोस प्राइस ने बनाए हैं, एक मिनी ट्रेंड आप इसको कह सकते हैं, यहां पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और आप देख सकते हैं कि एक वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइस की जो लेवल्स है वो कंप्रेस हो रही है, क्योंकि यहां से अब प्राइस जो है वो इस मार्जिन में यहां पर अपना प्राइस एक्शन कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो फ्लैग बना है ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो और प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपना रुख रखे। और करंटली जो प्राइस का जो क्लोजिंग है आज का वो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के पास है, आसपास है आप कह सकते हो, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा और अगर फाइन ट्यून करते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। आने वाले 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के अंदर। अगर यहां पर एक बुलिश सिग्नल दिखता है, मतलब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है यहां पर, तो आप इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहां पर 2 केसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि यहां पर जब एक ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन का जो कि 378 380 के आसपास है, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा और डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं इस आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में। फिर भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था, हालांकि डे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो यहां पर केयरफुल रहना पड़ेगा, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहां पर होना चाहिए और एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का एमिनेंट सिग्नल यहां पर मिलना चाहिए। वो होने के बाद आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। ये केस नंबर 1 हो जाता है। और साथ ही में फ्रेंड्स एक केस नंबर 2 की भी हम यहां पर बात करेंगे कि मान लीजिए यहां से अगर एक डिसाइसिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करे फिर एक बार, और यहां पर जब प्राइस एक बार रीटेस्ट करता है, यानी फिर से एक बार जब रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है, उसके बाद फिर से चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस जो है वो एक बुलिश डायरेक्शन में एडवांस करे। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज यहां पर है। प्राइस जो है वो रीटेस्ट यूजुअली करता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो एक रीटेस्ट से फिर से बाउंस मिलता है और फिर से प्राइस एडवांस करता है, या फिर एक बुलिश सिग्नल यहां पे भी मिल सकता है। अगर यहीं से अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां से भी जाता है, फिर प्राइस जो है वो रिट्रेस करता है कुछ हद तक, जो कि फिबोनाची के लेवल्स है, फिर वो 23% हो या 38% हो 50%, वहां पर प्राइस रिट्रेस करता है और वहां से फिर हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन जारी रखता है। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज यहां पर बिल्कुल ऑन है, और लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आने वाले सेशंस में प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है। तीसरी एक पॉसिबिलिटी यहां पर यह भी है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तो प्राइस ने एज अ सपोर्ट अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर यहां पर आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है आने वाले 2 सेशंस में, तो आप ये जो विंडो है इसको भी एक बहुत छोटा ट्रेड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और एक हाई रिस्क ट्रेड आप इसको कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितना
प्रॉफिट हो सकता है, करीबन 3 से 4% का यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, बट ये हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी बात वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं करी है। बेहतर रहेगा कि आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करें और उसके बाद में आपका डिसीजन ले। और हो सकता है अगर आप फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इस प्राइस को रीटेस्ट करने के लिए, तो प्राइस को रीटेस्ट करने दें और उसके बाद में फिर से जब प्राइस एडवांस करता है तो उसकी रैली में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर कि एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, एक वेज आप इसको कह सकते हैं, जिसका कि ब्रेकआउट हो सकता है। इसका भी अगर हम प्रोजेक्शन करें, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट किया, उसी तरीके से अगर यहां पर भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वही टारगेट वहां पर फिर से अचीव हो सकता है। हम यहां पर फिर से वो टूल यूज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दोनों भी चीजें हैं, एक तो डबल बॉटम की जो डेप्थ है वो भी है, साथ ही में ये जो असेंडिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसका भी जो डेप्थ है उसका भी अगर हम यहां पर प्रोजेक्ट करें तो वो प्रोजेक्शन भी लगभग 475 या 470 के आसपास आप कह सकते हैं, 466 टू 470 के बीच का वो प्रोजेक्शन रह सकता है, जहां पर कि आपका टारगेट रह सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा टारगेट होगा और प्राइस एक्शन डायनामिक है। आपको डेली या हर एक सेशन में जैसे भी आपने ट्रेड लिया है उसके हिसाब से उसको मॉनिटर करना है और प्राइस को रिस्पेक्ट करते हुए अपने डिसीजंस लेना है। हमको प्राइस को आधार रखते हुए हमारे डिसीजंस लेना है, ना कि एक्सपेक्ट करना है कि प्राइस जो आप चाहते हैं उस हिसाब से बिहेव करे। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइस एंड नॉट फाइट विथ इट। साथ ही में जब प्राइस एडवांस करेगा ऊपर तो आपको ट्रेंड को राइट करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी हो जाती है जब आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो यहां पर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप रख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट तो यहां पर कोई नजर नहीं आता है, लेकिन जब भी प्राइस एडवांस करेगा और जब वो रिट्रेस करेगा वहां पर आप फिर से रीपरचेस कर सकते हैं, या फिर जो इमीडिएट स्विंग हाई है उसको भी आप एज अ टारगेट मान सकते हैं। ये सारी थियरीज हमने पिछले कुछ वीडियोस में इस चैनल के ऊपर डिस्कस की है। अगर आप कुछ वीडियोस भी देख लेते हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको इसकी भी आइडिया डेफिनेटली आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस प्राइस एक्शन के तहत, जहां पर कि हमने टेक्निकल पैरामीटर्स को समझा है और आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया है। यहां पर हम फ्रेंड्स कोई भी फॉर्च्यून टेलिंग या फिर हम टिप्स या कॉल्स नहीं देते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आप स्टडी करके पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज जब तक आपको खुद के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के ऊपर कन्विक्शन नहीं आता है या कोई नॉलेज बेस्ड आप उसके ऊपर व्यू नहीं लेते हैं, तब तक आपको उस स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस व्यू से आप देख रहे हैं, आपके कैपिटल को समझ रहे हैं, आपके रिस्क एपेटाइट को समझ रहे हैं, हो सकता है उसी व्यू से जो आपको टिप्स या कॉल्स देता है वो इंसान नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप्स और उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है, साथ ही में कैपिटल जो है वो डिफरेंट होता है। इसलिए इट इज एडवाइज्ड दैट यू गेन नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, be it fundamental analysis, be it technical analysis or any other way or any other tool which you know by which you can study the subject and make good profits। तो ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर दिख रहा है कि एक चैनल में जो है वो प्राइस ट्रेड कर रहा है और एक मिनी ट्रेंड जो है जो प्राइस को उस रेजिस्टेंस लाइन के काफी करीब लेता हुआ दिख रहा है, और एक फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, एक कंप्रेशन हो रहा है रेंज में, जिसको कि हम एक वेज फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है इस रेजिस्टेंस का जो है वो एक ब्रेकआउट हम देखें। हालांकि ये बहुत इमीडिएटली होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी प्राइस एक्शन आपको काफ़ी मौके देता है गलतियां करने के और उनसे सीखने के भी। तो हो सकता है कि काफ़ी दिन भी लगे उस पर्टिकुलर वेज से बाहर निकलने के लिए प्राइस को। डेफिनेटली अगर ब्रेक डाउन होता है, अगर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है प्राइस आने वाले सेशंस में, तो आपको टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रखना है आईसीआईसीआई बैंक को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लॉन्ग ट्रेड। आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो वहां पर आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको एक डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए है
इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो ये एक एनालिसिस है। साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो आप आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट्स यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट तो किए हैं, काफ़ी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं लेकिन उनको काफ़ी समय ले सकता है, इसलिए एक स्विंग ट्रेडर या एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ऑब्वियसली वो टारगेट्स जो है वो मायने नहीं रखेंगे। अगर आप एक पोजिशनल और एक लंबे समय के लिए मान लीजिए एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो हो सकता है वो टारगेट्स भी अचीव हो, लेकिन फिर आपको पेशेंटली आपको जो है वो प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा और मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन इज डायनामिक और वो हर सेशन में चेंज होते जाता है और आपको उस तरीके से जो है वो प्राइस को रिएक्ट करना है ईच एंड एवरी सेशन। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस और ये जो व्यू आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर हमने यहाँ पर रखा है, अगर आपको ये पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में अगर कुछ भी बढ़ोतरी हुई होगी, इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो दैट मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख पाए। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए, बेल आइकन को भी एनेबल करिए, सो दैट आपको सारे वीडियोज टाइम पे अपडेट्स के साथ मिलते रहे। Thanks for watching this video till the end. We'll be back again with another analysis and another stock. See you again. Thank you.